कार हैं सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब इसके आगे क्या बचा है सर? धन्यवाद ब्रजेश जी। निश्चित रूप से संसद के परिसर में आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, दुखद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बार सोचना चाहिए कि इतने प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने के बाद भी उनको ये विपक्ष का जो धरना है, प्रदर्शन है, जुलूस है, आज कोई पहली बार तो निकला नहीं। यह सत्र जब से चल रहा है तब से वो 1 घंटे का रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है, उनके भी सांसद हैं। लेकिन संसद के उस प्रवेश द्वार पर जहां से विपक्ष के नेता संसद के भीतर जाते हैं, वहां खड़े होकर के उनको रोकने का क्या औचित्य है? और सत्तारूढ़ दल के लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर प्रदर्शन की तो स्थितियां सरकार के खिलाफ होती हैं, सरकार से लोग नाराज होते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। सरकार के लोग किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं? और अगर मारपीट की स्थिति हुई, सरकार बीजेपी सत्ता में है, निश्चित रूप से जो लोकसभा का आप भी गए होंगे, दशकों तक मैं गया हूं, एक एक कोना कोना, इंच इंच जगह सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है। वहां कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं हो सकती जो आप कुछ कर ले और कवर न हो जाए। अब तक तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध करके पूरे फुटेज जारी कर देने चाहिए कि ये घटना। देखिए, इस पर आरोप लगाने की आवश्यकता है। आरोप लगा रहे हैं कि आप आईसीयू में भर्ती हैं, और उस आईसीयू में कैमरे घुसे हुए हैं, मंत्री जी लोग भी वहां मौजूद हैं और कैमरों को बाइट भी दे रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से सवाल इस बात है कि यह केवल भारतीय जनता पार्टी की हताशा है। जो अंबेडकर साहब के मसले पर यह भारतीय जनता पार्टी से सेल्फ गोल हुआ है, उसके विरुद्ध जो बनता हुआ नैरेटिव है, उससे लोगों को ध्यान हटाने की कोशिश है। अन्यथा ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। आलोक जी प्लीज वेट, उनको अपनी बात कह लेने दें। आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। आप सारंगी जी ने सर अपना आप 1 मिनट और रुक जाए, निकल रहा आपके मुंह से। 1 मिनट रुक जाए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। गुलामी किस बात की? आप इनका पूरा जवाब देना। अभी आप रुक जाए, पहला राउंड है। शुक्ला जी आप बोले। ब्रजेश जी, सारंगी जी को देखने के लिए जब सुनील शुक्ला क्या बोल रहे हैं यहाँ बैठ करके? एक सेकंड आप वेट करो, आप उनको अपनी बात कहने। ना यही गुंडों कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई बोलेगा नहीं बीच में। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नाम पे कलंक वाला काम कर रहे हैं। पेशेंस रखिए, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राइट, सुनील जी कंटिन्यू। हम गए थे उनसे लड़ने के सुनील जी लिए। 30 सेकंड और है, देने के लिए। धन्यवाद आलोक जी। आलोक जी धन्यवाद। सुनील जी 30 सेकंड और है, बोलिए। सवाल यह है कि भारत, देखिए, अगर आप सत्ता में हैं तो आपसे जिम्मेदारी पूर्ण आचरण की पांडे जी प्लीज। आप देखिए कि जब राहुल गांधी बता रहे हैं, हमको आगे मार रहे हैं, हमको आगे धक्का दे रहे हैं, महिला सांसद। आप उनकी बात सुन लो पहले, कौन आया बात सुन लो, फिर उनको जवाब देना। अपनी बारी में बोलना, अपनी बारी में। सुनील जी 20 सेकंड और, 20 सेकंड और। हाँ, मैं दूंगा आपको समय, उनसे बात भी कराऊंगा आपकी। सुनील जी बोलिए। आपको बीजेपी कोई संसदीय कस्टोडियन नहीं है। कि जब कांग्रेस से अगर सर 1 सेकंड रुक जाओ ना, 1 सेकंड बोलना जो है बंद हो जाता है। हाँ, धन्यवाद। शुक्ला लगातार जो है। थैंक यू आलोक जी धन्यवाद। सुनील जी कंटिन्यू। अगर संसद परिसर में कोई घटना हुई है, उसके फुटेज सामने आ जाने चाहिए। लेकिन जो फुटेज सामने हैं वो निश्चित रूप से चिंता पैदा करते हैं। अगर विपक्ष के लोग जुलूस निकाल रहे हैं तो उनके ठीक आमने सामने खड़े होकर के नारेबाजी करना, ये कहां से औचित्यपूर्ण है? कौन सा संस्कार है ये? अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे वहां, भाई शुक्ला जी ये बताइए कि इनके सांसद मार खाए हैं, सर फूटा है, बेहोश हो गए हैं, गिर पड़े थे। बीजेपी के 3 सांसद 2 आईसीयू में भर्ती हैं, तो किसी ने तो उनके साथ मारपीट की होगी, किसी ने पीटा होगा उनको, किसी ने तो गिराया होगा। सवाल एक, मैं कह रहा हूं उनका गिरना, उनको चोट लगना बिल्कुल आपत्तिजनक है। लेकिन ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, किसने किया यह जिम्मेदारी? बयान देने की आवश्यकता नहीं है ना। वो ऐसा इलाका नहीं है जहां पर किसी के बयान की आवश्यकता हो। वो चीजें सामने आ जाए। आप जो फुटेज उपलब्ध है, 1 सेकंड आलोक जी, मैं बात कर रहा हूँ। आलोक जी शांत रहे। आलोक जी बेशर्मी से क्या बताइए? शुक्ला जी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों कहना है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को पीटा, धक्का दिया, मारा। इन आरोपों पर आप क्या कहते हैं शुक्ला जी? नहीं, वो तो राहुल गांधी भी आरोप लगा रहे हैं कि हमको धक्का दिया गया। किसके आरोप महत्वपूर्ण है? राहुल गांधी के भी आरोप है कि हमको संसद में घुसने नहीं दिया गया, बीजेपी के सांसदों ने हमको धक्का दिया, मुझे धमकी दी। खड़गे साहब कह रहे हैं कि हमको धक्का दिया।
पत्रकार इस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए कैसे पक्ष ले रहे हैं। तो दिख रहा है आप कंफ्यूज मत होइए, पूर्व कांग्रेसी पता नहीं इस्तीफा दिए भी है कि नहीं दिए। कांग्रेसी है भाई, 70% भाजपा। अरे आलोक जी पहले जानकारी बढ़ाइए, पूर्व कांग्रेसी है ये, वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, कभी नहीं रहा। नहीं, आप ऐसी बातें ना करें। सुनील जी 10 सेकंड सर। जो है अपने कांग्रेस में कभी नहीं बीच में बोलने की परंपरा ही नहीं है। देखिए डिबेट का डिसिप्लिन है, पहले राउंड में कोई किसी को छेड़ता नहीं। सुनील जी मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं। आज पता नहीं सुनील जी की बात सुनकर, सुनील जी को सुनना नहीं है बड़जेश जी, हम इनका बाइकआउट करेंगे। ऑल राइट, ठीक है, बिल्कुल करिएगा, सबको सबका बाइकआउट का अधिकार है। बाइकआउट भाजपा का सर बीच में मत बोलिए, सर बीच में मत बोलिए।